अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं फ़याज़ हुसैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंध पंजाब तीतर। दोस्तों, आज मैं जिन 10 चीज़ों के बारे में ज़िक्र करूंगा, इन 10 चीज़ों में आपके तितर की कामयाबी है। सीज़न शुरू होने की कुछ एहतियातें, सीज़न से पहले तितर बुलवाने के नुकसानात, साफ़े का इस्तेमाल, साफ़ा क्या चीज़ है, साफ़ा क्यों देते हैं, क्या तितर के पट्ठों को भी साफ़ा दे सकते हैं। नए शौकीनों के लिए एहतियात बराए साफ़ा, मस्ती वाला पानी और एहतियाती टिप्स, बहुत याद रखने की बातें। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बराए मेहरबानी इसको स्किप ना करें, मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी। उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नए शौकीनों के लिए पंजाब के मौसम के हिसाब से तितर को 15 मार्च के बाद बुलवाना स्टार्ट करें और सिंध के मौसम के हिसाब से तितर को 15 फरवरी के बाद बुलवाना स्टार्ट करें। आखिरी खुराकें जो गर्म खुराकें होती हैं, सर्दी वाली खुराक, वो 15 फरवरी तक दें। पंजाब के मौसम के हिसाब से तितर को बुलवाना तब स्टार्ट करें जब आपके पास मुस्तकिल टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे या इससे ऊपर हो। इससे नीचे टेम्परेचर हो तो तितर को बुलवाना स्टार्ट ना करें। सीज़न से पहले तितर को बुलवाने के नुकसानात, इसमें सबसे पहले तितर को बुलवाएंगे तो तितर का गला ख़राब होगा, तितर आपसे झंड कर जाएगा, बोदी कर जाएगा, तितर का गला बैठ सकता है, गला ख़राब हो सकता है, आवाज़ सीटी हो सकती है, वो मालकी छोड़ जाता है, तितर फड़क जाता है, तितर डर जाता है। पंजाब में इन दिनों में हवाएं चल रही हैं, तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से अक्सर तितरों को लकवा, झोला या फालिज के अटैक हो जाते हैं। वो सिर्फ बेहतियाती की वजह से होते हैं। ये हवा बहुत सख्त है, परिंदों के लिए, इससे एहतियात करें। कुछ दोस्त तितर को टोरा देते हैं, टोरे से भी तितर जब आप खोल के रखेंगे तो फड़क जाएगा, क्योंकि ये वाली हवा तितर को बहुत ख़राब करती है। तितर फड़क सकता है, मालक से बोदी कर सकता है, झंड कर सकता है, टोरे के दौरान फड़क सकता है। जब सीज़न आएगा तब ही तितर अपने डर ख़त्म करेगा या कम कर देगा। सीज़न शुरू होने की कुछ एहतियातें, इसमें से सबसे पहला टॉपिक आता है कि तितर को टोरा दें, सुबह शाम टोरा दें, तितर की बुलाई की मशक करवाएं, तितर के मिजाज के मुताबिक उसको खुराक लगाएं। किसी उस्ताद से या अपने उस्ताद से या करीबी शौकीन से मशवरा करके उसके मिजाज के मुताबिक उसको खुराक दें। चक्री के नए शौकीनों के लिए एहतियात, तितरों के साथ ना बुलवाएं जब तक कि आपका तितर 2 घंटे की मुस्तकिल बुलाई नहीं करता। तितर को मोबाइल फ़ोन पे तितरों की आवाज़ें ना सुनाएं, तितरों के साथ ना बुलाएं, दूर से तितरों की आवाज़ों से तितर को बचाएं। पट्ठों को जून से पहले किसी बड़े तितर के साथ ना बुलवाएं। अपने कीमती पट्ठों को 2 साल से कम उम्र वाले पट्ठों को चक्री लगाकर ज़ाया ना करें। साफ़ा क्या होता है, ये सवाल बहुत अहम है कि साफ़ा होता क्या है। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि साफ़ा क्या होता है, साफ़े के बारे में ज़रूर बताएं। तो साफ़ा, जब हम तितर को सर्दी की खुराक देते हैं, इसमें तेल वाले अज्जा, गर्म अज्जा शामिल होते हैं, जिससे अक्सर तितर चर्बी कर जाते हैं और उनके जिस्म के कुछ हिस्से बोझलपन का शिकार हो जाते हैं, खुराक कम खाते हैं, जिसकी वजह से हम तितर को साफ़ा देते हैं। साफ़ा मैदा, पेट और चर्बी की सफाई के साथ साथ खून की भी सफाई करता है, जिससे आपका तितर अंदर से मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाता है और वो अपने आप को हल्का महसूस करता है, अच्छी बुलाई करता है, अच्छी मस्ती करता है और खुराक अच्छे से खाता है। साफ़े के अज्जा नोट फरमा लें और ये किसी भी आम पंसार स्टोर से आपको बआसानी और सस्ते मिल जाएंगे। 2 अदद अनाब, 1 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद मुनक्का बीज निकाल के और 1 चने बराबर मिश्री, ये तमाम चीज़ें लेनी है आपने। 4 अदद चीज़ें हैं, किसी भी आम पंसार स्टोर से आपको बआसानी मिल सकेंगी। इसको बनाने का तरीका नोट फरमा लें। 1 कप पानी गरम करें, बॉयल करें। जब वो ठंडा हो जाए तो ये चारों चीज़ें उसमें रात को भिगो के रख दें।
सुबह 11 बजे के करीब आप इनको किसी नरम कपड़े की मदद से छान लें और इस पानी में से 2 से ये पानी और 1 के साथ सादा पानी मिलाकर तितर को दें। तितर को 1 दिन पहले प्यासा रखें ताकि आपका तितर अच्छे से पानी पी सके। तितर को साफ़ा देने से 15-20 मिनट पहले धूप पे रखें और साफ़ा दे के तितर को मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। शाम तक आपने तितर को कुछ भी नहीं देना और असर या मगरब टाइम जब आपका जी चाहे तितर की पानी वाली कौली निकाल लें। जितना पानी उसने पीना होगा वो पी चुका होगा, बाकी ज़ाया कर दें। आपका तितर पेचिश करेगा, अंदर से बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा और अच्छी मस्ती और पुराई करेगा। काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि आप पट्ठों को साफ़ा दे सकते हैं, इस्तेमाल करवा सकते हैं। याद रखें, जिस तितर ने सर्दियों में खुराक खाई होती है, गर्म खुराक खाते हैं, उन तितरों को साफ़ा दिया जाता है। कम से कम 1 साल से ऊपर वाले पट्ठों को गर्म खुराक दी जाती है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को खुराक नहीं दी जाती। इस वजह से छोटे पट्ठों को साफ़ा नहीं दे सकते। जो 2 साल से या 1 साल से ऊपर के पट्ठे हैं उनको गर्म खुराक दें और उनको ही साफ़ा दिया जा सकता है। इससे अगले टॉपिक की तरफ आएँ तो वो है एहतियात। एहतियात ये है कि जिन न्यूज़ शौकीन जो होते हैं वो बहुत उतावले होते हैं कि सबके तितर बोल रहे हैं और हमारे तितर भी बोलें। अक्सर सोशल मीडिया पे तितर बोल रहे होते हैं, मगर वो अक्सरियत में पुरानी वीडियोस होती हैं जो लास्ट सीज़न की होंगी, तो लोग समझते हैं कि ये ताज़ा तितर बोल रहे हैं। तो इस वजह से वो बहुत उतावले होते हैं कि हमारे तितर भी बोलें, जिसकी वजह से वो तितरों को गर्म करते हैं, गर्म खुराक के देते हैं, जिससे अक्सर तितर ख़राब हो जाते हैं। वो इलाके जहाँ पे मौसम गर्म हो चुका है वो तितर को साफ़ा दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ मौसम ठंडा है तो आप इंतज़ार करें, मौसम जब 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुस्तकिल हो या उससे बढ़ जाए तब आप तितर को साफ़ करें, तितर को बाहर निकालें, तितर को मिट्टी दें, ताज़ा मिट्टी दें। इंशाल्लाह आपका तितर अच्छी बुलाई और मस्ती करेगा। इस दिन तितर को साफ़ा देना है, उस दिन तितर को मिट्टी नहीं देनी, ठीक है। कम से कम 3 रोज़ तक साफ़ा देने के बाद और साफ़ा देने से पहले तितर को सादा खुराक दें तो ये बेहतर अमल होगा। इस साफ़े का क्रेडिट जाता है इरफान अलवी और शाहिद लतीफ़ साहब को, फ्राम कराची। अल्लाह पाक इन सबको खुश रखे और आबाद रहें, हंसते रहें, बसते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। इरफान भाई को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उनको कैंसर है, अल्लाह पाक उनको शफा दे। वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सब दोस्त दुआ करें उनके लिए। अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।